Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.6। पार्ट 5 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये स्क्वायर हमारे पास होल पर मौजूद है, होल का मतलब 1 प्लस आयोटा पर भी स्क्वायर है और 1 माइनस आयोटा पर भी स्क्वायर मौजूद है। सो ये इक्वल है हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। हमने स्क्वायर को अलग अलग अप्लाई कर देने। सो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सो सबसे पहले स्टेप में हमने एक ही काम किया है कि हमने स्क्वायर को अलग अलग अप्लाई कर दिए। हमने स्क्वायर को अलग अलग अप्लाई कर दिए। सो अगर हम देखें नोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, वो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो नोमिनेटर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में है, जहां पर a हमारे पास 1 है और b हमारे पास आयोटा है। सो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 और b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास आयोटा। सो हमने नोमिनेटर को इस शक्ल में लिख दिया है। सो डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सो ये भी अगेन हमारे पास एक फॉर्मूले की शक्ल में है और वो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहां पर a हमारे पास 1 है और b हमारे पास आयोटा है। सो हम डिनोमिनेटर को इस शक्ल में लिख देंगे। सो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू a दैट इज 1 और b है हमारे पास आयोटा। सो ये इक्वल है हमारे पास 1 स्क्वायर मतलब 1 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। सो ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा। सो ये इक्वल है हमारे पास। इस स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो इस स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। सो ये इक्वल है 1 प्लस इंटू -1
प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 प्लस ये माइनस है -2 आयोटा। सो अगर हम देखें ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -1। पॉजिटिव नंबर जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो ये इक्वल है 1 - 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसी तरह ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1। सो ये आ जाएगा 1 - 1 और -2 आयोटा। सो ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। सो 2 आयोटा और 2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज -1। सो -1 हमारे पास रियल नंबर है। जब भी आपके आंसर में सिर्फ रियल नंबर आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा। सो ये है हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। सो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप में हम इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये इक्वल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू -2 आयोटा। इसी तरह +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू +3 आयोटा। इसी तरह +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा स्क्वायर। सो ये इक्वल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू प्लस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। सो ये इक्वल है हमारे पास। इस स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास दैट इज -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1। सो ये इक्वल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा -3 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर है +3। सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा
सो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। सो इस स्टेप में हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, उस कॉन्जुगेट के साथ इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 5 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट आता है हमारे पास, दैट इज 5 माइनस आयोटा। आपने सिर्फ कॉन्जुगेट लेते वक्त आयोटा का साइन चेंज कर देने हैं। सो 5 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट है हमारे पास 5 माइनस आयोटा। सो इसका मतलब ये है कि हम 5 माइनस आयोटा के साथ इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। सो इस स्टेप में आप नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा। कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही नंबर आता है। सो इसीलिए ऊपर आ गया हमारे पास 5 माइनस आयोटा। अगर हम देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन एक फार्मूला बन गया है और वो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और ये डिनोमिनेटर हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, इसीलिए। सो ए हमारे पास 5 है और b हमारे पास आयोटा है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये है 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो हम डिनोमिनेटर में इसकी जगह पर लिख देंगे 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब ये है कि 5 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा आंसर आ जाता है 25। सो 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1। अगर हम देखें ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर इज पॉजिटिव नंबर। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा +1। सो ये इक्वल है 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 दैट इज 26। सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमने आंसर को a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है। सो हमने आंसर को a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखने के लिए सबसे पहले हम 5 को 26 पर डिवाइड करेंगे, फिर हम माइनस आयोटा को 26 पर डिवाइड करेंगे। सो ये इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 26 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। सो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।